हाँ तो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस डिफरेंशियल इक्वेशन के 5th पार्ट में। और देखिए, इससे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का 4th पार्ट देखा था और उस 4th पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। 4th पार्ट में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन के द्वारा वेरिएबल सेपरेट करके हम सोल्व करते हैं, इस पर हमने फोकस किया था। हम किस तरह से प्रतिस्थापन के द्वारा चरों का पृथक्करण करें, यह हम 4th पार्ट में बेहद अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब देखिए, इस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नेक्स्ट मेथड से सोल्व करेंगे और यहाँ पर हम समघात अवकल समीकरण की बात करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि दी गई अवकल समीकरण समघात है, होमोजीनियस है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, उस मेथड पर हम यहाँ पर फोकस करेंगे। तो देखिए, इससे पहले यहाँ पर हम समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या, उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो किस तरह से होता है, dy/dx इक्वल f(y/x) रूप की अवकल समीकरण क्या कहलाती है, समघात अवकल समीकरण कहलाती है। समघात अवकल समीकरण कहलाती है। तो देखिए, इस फॉर्म की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy/dx इक्वल f(y/x), तो इस रूप की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उन्हें हम क्या कहेंगे, समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, dy/dx यदि y/x के फंक्शन के इक्वल आ जाए, f(y/x) का मतलब क्या है, y/x का फंक्शन। इसमें जितनी भी वेरिएबल टर्म्स है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, y/x की फॉर्म में होनी चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, y/x का फंक्शन। अब देखिए, यहाँ पर हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। तो देखिए, इसका पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy/dx इक्वल x² प्लस y² प्लस 5xy और डिवाइड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए, ये भी समघात अवकल समीकरण है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि देखिए, इस पूरे फंक्शन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, y/x की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x² से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, हमें क्या मिलेगा, यहाँ हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसका डिवाइड करेंगे, x² का। तो देखिए, हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस y/x का होल स्क्वायर प्लस 5y/x और डिवाइड बाय 1 प्लस y/x का होल स्क्वायर। तो देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर x² का ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये फंक्शन किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में। और देखिए, यहाँ पर ये जो टर्म्स है ये सब y/x की टर्म्स इसमें यहाँ पर यूज़ हो रही है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको y/x का फंक्शन हम बोल सकते हैं। तो देखिए, दिस इज ए फंक्शन ऑफ y/x। तो देखिए, यहाँ पर dy/dx की वैल्यू किसके इक्वल है, y/x के फंक्शन के इक्वल। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस समघात अवकल समीकरण। अब देखिए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। x³ प्लस y³ dx इक्वल 3x² प्लस 4xy² dx। तो देखिए, यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या है, होमोजीनियस है, समघात है। और ये समघात क्यों है, यहाँ हम dy लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये समघात अवकल समीकरण क्यों है, क्योंकि देखिए, इससे यदि हम dy/dx निकालें तो dy/dx हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर x³ प्लस y³ अपॉन 3x² प्लस 4xy²। और देखिए, यहाँ भी हम dy/dx को किस रूप में पाएंगे, y/x के फंक्शन के रूप में। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे,
ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब से। तो जैसे ही हम एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाई बाई एक्स का होल क्यूब और डिवाइड बाय 3 वाई बाई एक्स और प्लस 4 वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए जैसे ही हम एक्स क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये फंक्शन किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में। और ये क्या है, ये है वाई बाई एक्स का फंक्शन। तो दिस इज ए फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। तो देखिए यहाँ पर हमने इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को हमने किस रूप में प्राप्त किया है, यहाँ पर वाई बाई एक्स के फलन के रूप में। तो देखिए ये वाई बाई एक्स का फंक्शन है। और ये वाई बाई एक्स का फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें हर वेरिएबल टर्म किस फॉर्म की है, वाई बाई एक्स की फॉर्म। तो देखिए हर टर्म यहाँ पर वाई बाई एक्स फॉर्म की है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, वाई बाई एक्स का फंक्शन कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इस तरह से वाई बाई एक्स के फंक्शन की फॉर्म में आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, समघात अवकल समीकरण कहते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और देखिए इसका हम एक लास्ट एग्जाम्पल और देखेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई अपॉन 2x। तो देखिए यहाँ पर यदि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या है, होमोजीनियस है, समघात है। क्यों है, क्योंकि देखिए इसको भी हम y बाई एक्स के फंक्शन के रूप में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम इसे सेपरेट करें तो सेपरेट करने से हमें क्या मिलेगा, 1/2 प्लस 1/2 इंटू वाई बाई एक्स। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल टर्म्स किस फॉर्म में है, वाई बाई एक्स की फॉर्म में है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको भी हम वाई बाई एक्स का फंक्शन कह सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, होमोजीनियस हो जाएगी, समघात हो जाएगी। तो देखिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को समघात कैसे बताएं, कैसे चेक करें कि वो समघात है, होमोजीनियस है। तो सिंपल सी बात है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल बतानी है हमें, वाई बाई एक्स के फंक्शन के इक्वल। यदि डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स के फंक्शन के इक्वल है तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर इस तरह की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उनको हम किस तरह से सोल्व करें। तो देखिए उसका वर्किंग मेथड क्या होता है, उसको हम किस तरह से यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर एक समघात अवकल समीकरण को किस तरह से सोल्व करते हैं, उसका हम वर्किंग मेथड यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए समघात अवकल समीकरण किस रूप की होती है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई बाई एक्स। अब देखिए यहाँ पर इस तरह की समघात अवकल समीकरण को हमें सोल्व करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम वाई बाई एक्स को क्या लेके चलेंगे, v लेके चलेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर इससे पहले देखिए हमने एक मेथड देखा था किस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से यहाँ वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। इस तरह के मेथड्स पे हमने लास्ट वीडियो में फोकस किया था। तो देखिए यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि हम y बाई एक्स को v ले लेते हैं तो dy बाई डी एक्स के अलावा जितनी भी x y की टर्म्स हैं तो उससे क्या रिमूव हो जाएंगे, x और y रिमूव हो जाएंगे इस तरह के सब्स्टिट्यूशन से। क्योंकि देखिए y बाई एक्स का फंक्शन है तो y बाई एक्स के फंक्शन में y बाई एक्स के अलावा कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं होती। हर टर्म किस फॉर्म में होती है, y बाई एक्स की फॉर्म में होती है। यदि हम y बाई एक्स को यहाँ पर v ले लेते हैं, यदि ये सब्स्टिट्यूशन हम ले लेते हैं तो यहाँ पर कहीं भी न तो हमें x दिखेगा और ना ही y दिखेगा। वो क्या होंगे, वो इस सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो देखा जाए तो ये सेकंड मेथड ही है। यहाँ हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन के द्वारा चरों का पृथक्करण कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम क्या मानेंगे, y बाई एक्स को v मानेंगे। और देखिए इस सब्स्टिट्यूशन के बाद हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कोई सा भी हो, हर एक सब्स्टिट्यूशन के बाद हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x। तो देखिए यहाँ x के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर
ये किसके इक्वल हो जाएगा, y इक्वल वी एक्स। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर y बाई एक्स किसके इक्वल है, v के इक्वल। तो इससे y किसके इक्वल हो जाएगा, vx के इक्वल। और इसका हम डिफ्रेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये सब्स्टिट्यूशन हमने लिया है। तो इसका यूज यदि हम इसमें करेंगे तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाई डी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल, और यहाँ क्या आ जाएगा, f ऑफ v। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे इजीली, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए x डी वी बाई डी एक्स इक्वल एफ ऑफ v माइनस वी। और यहाँ पर देखिए वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, डी वी अपॉन एफ ऑफ v माइनस वी इक्वल डी एक्स अपॉन एक्स। और ये हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हम y बाई एक्स को v सब्स्टिट्यूट लेते हैं तो सब्स्टिट्यूशन के बाद हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं और ये जो भी वैल्यूज़ है उसको यहाँ पुट करेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इस फॉर्म में। और इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो इस तरह से वेरिएबल्स सेपरेट हो जाते हैं। और वेरिएबल सेपरेट जैसे ही होते हैं तो हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। और यहाँ पर एक इंटीग्रल कांस्टेंट भी ले लेंगे और उसको सोल्व करने से हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का बेहद सिंपल सा प्रोसीजर है। यदि dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स के फंक्शन के रूप में है तो ऐसी अवकल समीकरण को हम समघात अवकल समीकरण कहते हैं। और इस तरह की समघात अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए हम कौन सा सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, y बाई एक्स इक्वल वी लेते हैं। तो देखिए इस तरह का सब्स्टिट्यूशन लेने पे इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व हो जाती है। अब देखिए यदि यह किसी दूसरे रूप में आ जाए इस तरह से तो उसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म हम इसका दूसरा रूप देखेंगे। देखिए यदि इस तरह की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो देखिए ये तो होमोजीनियस है लेकिन इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही बोलेंगे। और देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए हम कौन सा सब्स्टिट्यूशन लेंगे, उसके लिए क्या लिया था y बाई एक्स, तो इसके लिए क्या ले लेंगे, इसके लिए x अपॉन वाई इक्वल v लेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, dy बाई डी एक्स यदि y बाई एक्स का फंक्शन आ जाता है तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, y बाई एक्स को v मानते हैं। और इस तरह की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें x अपॉन वाई को v मानेंगे। और देखिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखिए इससे x की वैल्यू क्या आएगी, पहले हम निकाल लेते हैं, x इक्वल वी वाई, और यहाँ y के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है। और यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में किया था, देखिए हमने x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x। जब भी कोई सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन के बाद हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। तो देखिए यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया तो dx अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या मिली हमें, ये मिली। अब देखिए इसका यूज हम इसमें करेंगे और उसके बाद वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आए,
या फिर इस फॉर्म में आपको दोनों के लिए अलग अलग सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखने हैं। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो y/x को v लेकर सोल्व करेंगे, और इस तरह की यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो उसे हम x/y = v लेकर सोल्व करेंगे। तो देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समघात अवकल समीकरण को सोल्व करने का बेहद सिंपल सा ये प्रोसीजर है। अब देखिए इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, और देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम dy/dx का मान निकालते हैं, और जैसे ही dy/dx की वैल्यू आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स को सेपरेट करने का प्रयास करते हैं। यदि वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन के द्वारा वेरिएबल्स को सेपरेट करने का प्रयास करेंगे। और देखिए सब्स्टिट्यूशन के द्वारा भी वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हैं तो फिर हम चेक करेंगे कि दी गई अवकल समीकरण समघात है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इससे क्या करेंगे, dy/dx का मान निकालेंगे। तो देखिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। dy/dx क्या मिलेगा हमें, xy माइनस x स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर, और इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो dy/dx की फाइनल वैल्यू हमें क्या मिली, y² / xy माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमने dy/dx की वैल्यू निकाल ली। अब हम यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट करने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं। अब देखिए यदि हम इसे सोल्व करें और ऊपर नीचे यदि हम x² से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, y/x का होल स्क्वायर अपॉन y/x माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल इसे अगर हम देखें तो ये क्या है, ये y/x का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, y/x का फंक्शन है। तो फिर अवकल समीकरण क्या हो जाएगी, समघात। अतः अवकल समीकरण क्या है, समघात है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पर होमोजीनियस होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये फंक्शन किस फॉर्म का है, y/x फॉर्म का है। तो देखिए इस तरह से ये अवकल समीकरण कौन सी है, समघात अवकल समीकरण है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं y/x इक्वल v। तो क्या मान लेंगे हम यहाँ पर, y/x इक्वल v, और इससे हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, vx मिल जाएगी। और इसका हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए। और वैसे भी सब्स्टिट्यूशन के बाद हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें हमें क्या मिलेगा, v + x dv/dx। और इस सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप बदल जाएगा। किस रूप में बदल जाएगी, अतः अवकल समीकरण 1, इसको हम बोल देते हैं नंबर 1 का परिवर्तित रूप होगा। तो देखिए ये अवकल समीकरण किस रूप में बदल जाएगी, dy/dx के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, v + x dv/dx। तो देखिए यहाँ पर dy/dx के स्थान पर हमने क्या लिखा है, v + x dv/dx। और देखिए राइट साइड में यहाँ क्या करेंगे, हम y/x की जगह क्या लिख देंगे, v। तो देखिए इस तरह से दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, इस फॉर्म में। और देखिए यहाँ पर अब हम आसानी से वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब देखिए इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स सेपरेट हो जाएंगे। तो देखिए x dv/dx किसके इक्वल मिल जाएगा, v² अपॉन v - 1 माइनस v के इक्वल। अब देखिए इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसके बाद हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें x dv/dx किसके इक्वल मिलेगा, v² माइनस v² प्लस v और डिवाइड बाय v - 1। और इससे मिलेगा x dv/dx इक्वल। तो यहाँ पर देखिए v² कैंसिल और v अपॉन v - 1। और देखिए यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो गए, v - v अपॉन v dv इक्वल dx अपॉन x।
अब देखिए यहाँ पर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पर सेपरेट करें तो हमें क्या मिलेगा, 1-1/v dv इक्वल इंटीग्रेशन dx/x। अब देखिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, v माइनस और 1/v का log v इक्वल इधर क्या हो जाएगा, log x। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म तो log फंक्शन की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रल कांस्टेंट क्या ले लेते हैं, log c ले लेते हैं। और देखिए इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v इक्वल log x प्लस log v प्लस log c। अब देखिए यहाँ पर हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पर log फंक्शन की प्रॉपर्टी से हमें क्या मिलेगा, implies that v इक्वल log एक्स वी सी। और देखिए इसे हम आगे कैलकुलेट करें तो एक्स वी सी किसके इक्वल आएगा, e की पावर v। और देखिए यहाँ पर हमने y/x को क्या लिया था, v लिया था, तो देखिए यहाँ पर v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/x, क्योंकि रिजल्ट हमें ओरिजिनल वेरिएबल्स में ही देना है। यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, y/x। तो देखिए x से x कैंसिल, यहाँ पर cy किसके इक्वल आ रहा है, e की पावर y/x के इक्वल। और यही है डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो कि दी गई अवकल समीकरण का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, अभिष्ट हल। तो देखिए इस तरह से दी गई समघात अवकल समीकरण का फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, cy इक्वल e की पावर y/x। तो देखिए समघात अवकल समीकरण को सोल्व करने का बेहद सिंपल सा प्रोसीजर है और इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, y/x को v मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह का एक और एग्जाम्पल लेंगे हम समघात अवकल समीकरण का, और उसको भी हम क्या करेंगे, कंप्लीटली हम सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। और देखिए जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम dy/dx की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से dy/dx की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर dy/dx की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x dy इक्वल y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट साइड में क्या कॉमन ले लेंगे हम, dx। और देखिए इससे हमें dy/dx की वैल्यू क्या मिलेगी, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई x। तो देखिए यहाँ पर हमने dy/dx की वैल्यू फाइंड कर ली है। और देखिए dy/dx की वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स को सेपरेट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, अब क्या करें, अब इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन के द्वारा वेरिएबल सेपरेट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें स्वीटेबल सब्स्टिट्यूशन भी नज़र नहीं आ रहा है कि उसकी सहायता से हम यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट करें। तो देखिए अब क्या करें, अब हम चेक करेंगे कि दी गई अवकल समीकरण समघात है या नहीं। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए इसको y/x के फंक्शन के रूप में बदलने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेपरेट करें तो सेपरेट करने से हमें क्या मिलेगा, y/x प्लस ये एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 1 प्लस y/x का होल स्क्वायर। तो देखिए प्योरली ये क्या मिला हमें, ये y/x का फंक्शन मिल गया। और y/x का फंक्शन dy/dx के इक्वल होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समघात अवकल समीकरण। तो क्या कहेंगे, जो कि समघात अवकल समीकरण है। तो देखिए ये समघात अवकल समीकरण है क्योंकि ये y/x के फंक्शन के इक्वल है। अब देखिए इसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं, इसके लिए क्या माना जाता है, y/x इक्वल v। और इसको सोल्व करें तो y इक्वल vx। अब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx इक्वल v प्लस x dv/dx। तो देखिए यहाँ पर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं और इस सब्स्टिट्यूशन से इक्वेशन फर्स्ट किस में बदल जाएगी, अतः अवकल समीकरण 1 का परिवर्तित रूप
होगा। अब देखिए यहाँ पर हम ये सब्स्टिट्यूशन हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करेंगे। तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस में बदल जाएगी, यहाँ dy/dx के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स dv/dx इक्वल, और देखिए यहाँ राइट साइड में हमें क्या मिलेगा, v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर इसको आगे यदि हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर इजीली यहाँ वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो देखिए v से यहाँ पर v कैंसिल, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल dx अपॉन x। तो देखिए यहाँ पर इजीली वेरिएबल सेपरेट हो गए इस सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए इसके लिए हम आगे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और देखिए राइट साइड में इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, log x। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म तो log फंक्शन की फॉर्म में है, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है उसको भी हम किस फॉर्म में ले लेंगे, log फंक्शन की फॉर्म में, ताकि यहाँ कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब देखिए इसे हम आगे सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल x इंटू सी। और देखिए यहाँ v की वैल्यू हमने क्या मानी थी, y/x 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल xc। अब देखिए यहाँ दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस x से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल सी एक्स स्क्वायर। तो देखिए यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, जो कि दी गई अवकल समीकरण का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, अभिष्ट हल है। तो देखिए यहाँ पर हमने समघात अवकल समीकरण को सोल्व करने के 2 एग्जाम्पल देखे हैं, और देखिए इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे। आज के इस वीडियो में वो लास्ट एग्जाम्पल होगा, तो देखते हैं वो एग्जाम्पल किस तरह का है। तो देखिए यहाँ पर हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, और देखिए जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम dy/dx की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम dy/dx की वैल्यू फाइंड करें तो dy/dx की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई डिवाइड बाय e की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस। अब देखिए यहाँ पर dy/dx का मान हमने ज्ञात कर लिया है, और dy/dx को y/x के फंक्शन के रूप में प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम समघात अवकल समीकरण के दूसरे रूप में इसे बदल देंगे। तो देखिए दोनों तरफ यदि हम इन्वर्स करें तो dx अपॉन dy क्या आएगा, ये माइनस यहाँ एडजस्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा e की पावर x अपॉन वाई -1 और डिवाइड बाई 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई। तो देखिए dx अपॉन dy किसके इक्वल आया है, x अपॉन वाई के फंक्शन के इक्वल। तो देखिए dx अपॉन dy जब x अपॉन वाई का फंक्शन होता है तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, समघात अवकल समीकरण। ये समघात अवकल समीकरण का दूसरा रूप है, सेकंड फॉर्म है। तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, होमोजीनियस, जो कि समघात अवकल समीकरण है। अब देखिए इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, x अपॉन वाई को क्या मान लेते हैं, हम v मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x अपॉन वाई को हम क्या मानेंगे, v मानेंगे। और देखिए इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल और लिया था, वहाँ पर हमने क्या माना था, y/x को v माना था, क्योंकि वो dy/dx इक्वल फंक्शन ऑफ y/x फॉर्म की थी। और यहाँ क्या है, dx अपॉन dy इक्वल फंक्शन ऑफ x अपॉन y। तो इसके लिए हम क्या मानेंगे, x अपॉन वाई इक्वल v। और इसको यदि हम आगे सोल्व करें तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, vy।
और देखिए आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, मैं कई बार बता चुका हूँ, सब्स्टिट्यूशन के बाद हम किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। और यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y। तो क्या करेंगे हम y के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें dx अपॉन dy इक्वल v प्लस वाई dv अपॉन dy। और इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और देखिए ये सब्स्टिट्यूशन यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में यूज करें तो इसका परिवर्तित रूप क्या होगा, परिवर्तित रूप। तो देखिए यहाँ dx अपॉन dy, dx अपॉन dy के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, v प्लस वाई dv अपॉन dy इक्वल, और यहाँ x अपॉन वाई के स्थान पर क्या आ जाएगा, v, e की पावर v माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर v। अब देखिए यहाँ पर हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। और ये हम यहाँ पर राइट साइड में ले जाएंगे। अब देखिए हम इसे आगे सोल्व करेंगे और वेरिएबल्स को सेपरेट करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसे हम आगे कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए y इंटू डी वी अपॉन डी वाई इक्वल, राइट साइड में यदि हम एलसीएम लें तो हमें क्या मिलेगा, e की पावर v माइनस 1 और माइनस v और 1 प्लस e की पावर v और डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर v। अब देखिए इसे हम आगे सोल्व करेंगे, y डी वी अपॉन डी वाई इक्वल, यहाँ ऊपर देखिए e की पावर v इंटू वी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, माइनस e की पावर v माइनस v, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस e की पावर v। अब देखिए यहाँ वेरिएबल्स आसानी से सेपरेट हो रहे हैं, ये टर्म जो है हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस e की पावर v अपॉन v प्लस e की पावर v डी वी इक्वल माइनस डी वाई अपॉन वाई। तो देखिए यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने पे हमें ये मिला, और यहाँ पर देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गए, v वाली टर्म्स एक तरफ है और y वाली टर्म्स दूसरी तरफ है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम दोनों तरफ का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन ये है, जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मिल जाता है तो उसका इंटीग्रेशन सीधे ही हम क्या कहेंगे, log v प्लस ई वी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log y। जब दो टर्म log फंक्शन में होती है तो हम तीसरी टर्म यानी यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी हम क्या लेंगे, log फंक्शन की फॉर्म में ले लेंगे, और यहाँ हम ले लेंगे देखिए प्लस log c, और इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, v प्लस ई वी इक्वल c अपॉन वाई। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने पर हमें ये मिला, और यहाँ पर देखिए v की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमने क्या लिया था, v के स्थान पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर x अपॉन वाई, ये सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पर लिया था। तो देखिए इसके बाद हमें क्या मिलेगा, x अपॉन वाई प्लस e की पावर x अपॉन वाई इक्वल c अपॉन वाई। और देखिए यहाँ दोनों तरफ हम y से यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई इक्वल c। और देखिए यही डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है, जो कि दी गई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो देखिए इस तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन हमने प्राप्त कर लिया है।
तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने समघात अवकल समीकरण की परिभाषा, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है और इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से सोल्व करते हैं, इस कंसेप्ट पर हमने फोकस किया है। और देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे जो सब्स्टिट्यूशन के द्वारा किस में बदल जाती है, समघात अवकल समीकरण में बदल जाती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाती है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।